90 के दशक में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, नाम था बाजीगर। उसमें एक डायलॉग था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। समझ लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ ऐसे ही बाजीगर हैं। अब मैं कोई फैन बॉय टाइप डायलॉग नहीं दे रहा, बल्कि इस बात के पीछे मजबूत तर्क है और लॉजिक है। अब चाहे विधानसभा चुनाव में सीट कितनी भी आए, फिर भी नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। फिर चाहे लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाकर हाथ झटकना हो या नरेंद्र मोदी के नाम पर बगावत करनी हो, नीतीश मुख्यमंत्री की सीट पर जमे हुए हैं। हालांकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सीट कम होने के बाद से नीतीश कुमार को लेकर छोटा भाई, तीसरे नंबर की पार्टी, कमजोर पड़ गए, सीएम की चलती नहीं टाइप बातें शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार के कुछ फैसलों ने उनके आलोचकों और विरोधियों के छोटा भाई बड़ा भाई वाले तर्क पर तीखा प्रहार किया है। नीतीश कुमार ने बड़े भाई यानी बीजेपी को कंट्रोल में कर रखा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार ने जो वो मजबूत या बार्गेनिंग पावर के रोल में नजर आ रहे हैं। तो आइए आपको उन 3 मुद्दों से मिलवाते हैं जो बता रहे हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार झुकेगा नहीं वाले रोल में हैं। पहला, जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना को लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित कराया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा कि सेंसस में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है, इसलिए 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा, तो फिर नीतीश और तेजस्वी यादव की गोलबंदी शुरू हो गई। बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद कहा, कास्ट सेंसस पर जल्द ही कैबिनेट फैसला करेगी और इस पर सभी दलों की सहमति के बाद तेजी से काम होगा और इसे तय समय सीमा पर निपटा लिया जाएगा। इस जनगणना की सरकारी जानकारी पब्लिक के सामने उपलब्ध होगी। ये बातें नीतीश कुमार ने कही हैं। नीतीश कुमार का दबाव ऐसा रहा कि जो बीजेपी केंद्र में जातीय जनगणना के खिलाफ है, वो बिहार में नीतीश की हाँ में हाँ मिला रही है। नीतीश का विरोध या खुद को किनारे तक नहीं कर रही है बीजेपी। जिस जनता दल यूनाइटेड के खाते में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 43 सीटें आई थी, वो सबसे ज्यादा 77 सीट वाली बीजेपी को आंख दिखा रही है। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, राज्यसभा टिकट। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी नीतीश का बॉस वाला स्टाइल दिखा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पीएम मोदी के कसीदे पढ़ने वाले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का पत्ता साफ कर दिया। पूर्व विधायक और झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जेडीयू ने घोषित कर दिया। जिस आरसीपी सिंह को जेडीयू में 2 नंबर कहा जाता था, वो नीतीश के सामने नंबर सिस्टम से ही गायब नजर आने लगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पर, ज्ञान वापी मस्जिद। जहां बीजेपी के लिए मस्जिद और मंदिर को लेकर एक और मुद्दा मिल गया है, वहीं नीतीश कुमार इस मुद्दे को खुद से अलग रख रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कह रही हैं कि ज्ञान वापी पर सच्चाई सामने आनी चाहिए, हम नहीं मानते कि समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, अगर हमारे पास कोई सांस्कृतिक विरासत है तो इसे सार्वजनिक होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार कर देते हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत में नीतीश कुमार कहते हैं, इस पर मेरी कोई राय नहीं है, आप यानी मीडिया कर्मी अपनी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं। ज्ञानवापी पर अपने पत्ते ना खोलकर एक तरह से नीतीश कुमार अपने ऑप्शन खुले रख रहे हैं और बीजेपी को कंफ्यूजन में रख रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी के स्टैंड से अलग जाकर बिहार विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था उन्होंने। मतलब साफ है, नीतीश बड़े भाई बीजेपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर सरकार चलाना चाहते हैं और सीट के मामले में कमजोर होकर भी बाजीगर बने रहना चाहते हैं। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।